नमस्कार दोस्तों। इस जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो है विश्वास, जिससे चमत्कार का एक विशाल वृक्ष जन्म लेता है और सपनों की दुनिया भी सच्चाई में बदल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने न सिर्फ अपनी आस्था और ब्रह्मांड की ऊर्जा पर भरोसा करके खुद को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी खास जगह भी बनाई। नाम है उनका रजनीकांत। वही रजनीकांत जो आज किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक युग है, एक प्रेरणा है। मगर ये मुकाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। आइए सुनते हैं कैसे एक सामान्य सा लड़का अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान कर सितारों तक पहुंच गया। शिवाजी राव गायकवाड़, यही था उस बच्चे का नाम जो 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर के एक साधारण मराठी परिवार में जन्मा। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, माँ एक घरेलू महिला। घर में तंगी थी, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही सपने पलते थे। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे नाटक से लगाव था। कभी कभी वो रामायण में हनुमान का किरदार निभाता तो कभी मंच पर चुपचाप खड़े होकर बाकी कलाकारों को देखा करता। एक दिन उसके एक साथी ने पूछा, तुम इतना क्या सोचते हो शिवा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ मंच पर नहीं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाहत ब्रह्मांड की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुकी है। शिवाजी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए कुली का काम किया, फिर बस कंडक्टर बन गए। लेकिन हर दिन वो आईने के सामने खड़े होकर संवाद बोलते और खुद को एक बड़ा अभिनेता महसूस करते। एक दिन उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। पैसे नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड तो था। ब्रह्मांड ने उनके लिए रास्ते बनाए, राज बहादुर ने उनके लिए पैसे जुटाए। शिवाजी ने वहां अभिनय की बारीकियां सीखी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज उन्होंने सीखी, कल्पना की शक्ति। वो हर दिन कल्पना करते कि वो एक सुपरस्टार है। उन्होंने भावनाओं को अंदर से महसूस करना सीखा। दुख, गुस्सा, प्रेम, निराशा, हर भावना को वो जीते। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक के बालचंदर ने पहली बार उन्हें देखा और कहा, इसकी आंखों में कुछ खास है। यही उनकी पहली फिल्म बनी अपूर्वा रागंगल, जिसमें रजनीकांत ने एक नकारात्मक किरदार निभाया, लेकिन उनकी मौजूदगी दर्शकों के दिलों में उतर गई। वो दौर आसान नहीं था, न किरदार बड़े थे न पैसे, लेकिन रजनीकांत ने कभी हार नहीं मानी। वो हर सुबह आंखें बंद करते और खुद को विशाल पोस्टरों पर देखते। भीड़ उनका नाम ले रही होती। उन्हें पूरा यकीन था, अगर मैं ऐसा देख सकता हूँ तो मैं इसे पा भी सकता हूँ। धीरे धीरे उनकी फिल्में चलने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ था फिल्म बिल्ला, जिसने रजनीकांत को साउथ इंडियन फिल्मों का अमिताभ बच्चन बना दिया। अब हर कोई रजनीकांत को जानने लगा, लेकिन वो अब भी जमीन से जुड़े रहे। वो मानते थे सफलता ब्रह्मांड का इनाम है, लेकिन विनम्रता उसका आधार है। वो रोज सुबह ध्यान करते, 5 मिनट का मौन ध्यान, और खुद को ब्रह्मांड से जोड़ते। वो अक्सर कहते, मन में जो साफ तस्वीर होती है वही एक दिन सच्चाई बनती है। 1980 के दशक में रजनीकांत को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगी। तनाव, असंतुलन और लगातार काम का बोझ। एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने फिल्मों को छोड़ने का विचार कर लिया, लेकिन उस कठिन समय में उन्होंने ब्रह्मांड से जुड़ने का अभ्यास और भी गहरा कर लिया। हिमालय की यात्रा की, साधुओं से मिले, ध्यान और प्राणायाम में खुद को डुबो दिया। उन्होंने कहा, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो आत्मा को मजबूत करना होगा, और जब आत्मा मजबूत हुई तो ब्रह्मांड ने फिर से दरवाजे खोल दिए। बादशाह
और फिर पाडेयप्पा जैसी फिल्में उन्हें एक जीवित किंवदंती बना गईं। अब उनका जीवन एक साधक का बन चुका था। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी बन गए थे। वो दूसरों को प्रेरणा देने लगे कि कैसे विचारों की शक्ति, ध्यान, प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। वो अक्सर कहते, ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप वास्तव में मानते हैं कि आप उसके योग्य हैं। उन्होंने हर अनुभव को एक पाठ की तरह जिया और लोगों को भी वही सिखाया। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो खुद रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में बताई थी। ये कहानी तब की है जब वो ना तो सुपरस्टार थे, ना ही करोड़ों के मालिक, बल्कि एक संघर्षरत अभिनेता जो रोज एक नया दरवाजा खटखटाते थे। साल था 1975। रजनीकांत की शुरुआती फिल्में ठीक ठाक चलीं, लेकिन सफलता उनके कदम नहीं चूम रही थी। एक दिन चेन्नई में उन्हें एक स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई डायरेक्टर उन्हें देख ले। जेब में पैसे नहीं थे, पेट भूखा था और मन डरा हुआ। वो एक छोटा सा मंदिर था स्टूडियो के पास, शिव जी का मंदिर। रजनीकांत वहां जाकर चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले भी नहीं, बस भीतर ही भीतर बोले, हे ईश्वर, अगर मेरी नियति यही है तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर मेरे दिल में सपना है तो वो आपने ही डाला है, तो फिर मुझे रास्ता भी दिखाइए। ठीक उसी समय मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने रजनीकांत की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारी आंखों में आग है बेटा, लेकिन डर उस आग को बुझा रहा है। डर को छोड़ दो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह देख रहा है। जाकर दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। रजनीकांत चौंके। उन्हें लगा ये कोई संयोग नहीं था। उन्होंने साधु के पांव छुए और एक नया साहस लेकर स्टूडियो के दरवाजे पर दोबारा गए। उसी दिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। वो कहते हैं ना, जब आप पूरी सच्चाई से जिद ठान लेते हैं तभी ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। रजनीकांत ने उस दिन जाना कि आत्मसमर्पण कोई हार नहीं बल्कि शक्ति है। जब हम अपने डर को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो वो हमें वहां ले जाता है जहां हम असल में पहुंचने के लिए बने हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जब रास्ते बंद होने लगें तो बस थोड़ी देर चुपचाप बैठिए, अपने भीतर झांकिए और कहिए, मैं तैयार हूँ ब्रह्मांड, अब तुम मेरी रहनुमाई करो। अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी रजनीकांत सादा जीवन जीते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और जब भी समय मिलता है अपने कमरे में ध्यान करते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि जब वो कमरे में जाते हैं तो जैसे कोई ऊर्जा की लहर चल जाती है, उनकी मौजूदगी ही अलग होती है। रजनीकांत के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जितना अधिक हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं उतनी ही हमारी उपस्थिति भी प्रभावशाली हो जाती है। दोस्तों, रजनीकांत की सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं थी बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना का परिणाम भी थी। आइए अब जानते हैं कि कैसे वो रोज खुद ब्रह्मांड से जुड़ते थे और आप भी इन आसान उपायों को अपनाकर अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। सबसे पहले रजनीकांत हर सुबह 5 से 10 मिनट शांति से बैठते थे। कोई कठिन मुद्रा नहीं, वो बस रीढ़ को सीधा रखते, आंखें बंद करते और धीमी गति से सांसें लेते छोड़ते। इस प्रक्रिया में वो अपने मन को शांत करते और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रखते। उनका मानना था कि जब आप भीतर की शांति पा लेते हैं तभी ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। ध्यान के बाद रजनीकांत एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करते थे, कल्पना की शक्ति का उपयोग। वे अपनी आंखें बंद कर खुद को उस स्थिति में महसूस करते थे जहां वे पहुंचना चाहते थे।
जैसे जैसे वो खुद को पर्दे पर अभिनय करते हुए देखते, हजारों दर्शकों की तालियां सुनते, अपनी फिल्म के पोस्टर देखते, वो न सिर्फ तस्वीर बनाते थे बल्कि उसे महसूस भी करते थे। यही अभ्यास उनके लिए हर रोज का था और धीरे धीरे वो कल्पनाएं सच्चाई बन गईं। ध्यान और कल्पना के बीच वो अक्सर एक मंत्र दोहराते थे, मैं ब्रह्मांड का एक पवित्र माध्यम हूँ, ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा के जरिए कार्य करता है। इस मंत्र को वो अपने मन और शरीर में महसूस करते। ऐसा करने से उन्हें लगता कि वो अकेले नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति उनके साथ है जो उनके विचारों को शक्ति दे रही है। रजनीकांत हर रात सोने से पहले उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते जो उन्हें उस दिन मिली, चाहे वो छोटी सी खुशी हो, किसी का प्यार भरा शब्द या कोई नया अवसर। उनका मानना था कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड और भी देने लगता है। वो कहते थे, आभार ब्रह्मांड की भाषा है। सिर्फ सोच लेना ही काफी नहीं होता, उसे महसूस करना जरूरी होता है। रजनीकांत जब भी कोई सपना देखते, उनकी खुशी, ऊर्जा और सच्चाई को महसूस करते थे, जैसे वो अभी अभी घट रहा हो। यही वजह थी कि उनके इरादों में एक चुंबकीय शक्ति थी। जब आप गहरे भाव से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड उसे आकर्षित कर लेता है। आज रजनीकांत सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने राजनीति में आने का भी विचार किया, लेकिन कभी अपनी आध्यात्मिकता से समझौता नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, असली काम तो यूनिवर्स करता है। उनकी आंखों में आज भी वही चमक है जो उस लड़के में थी जो कभी बसों में टिकट काटता था और चुपचाप अपने सपनों को महसूस करता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रजनीकांत की नहीं है, ये आप सबकी भी हो सकती है। जब आप अपने भीतर के विश्वास को जगा लेते हैं, जब आप ब्रह्मांड से पूरे दिल से बात करने लगते हैं, तब आपके सपनों की तस्वीरें मन में साफ हो जाती हैं, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। रजनीकांत ने जो किया वो आप भी कर सकते हैं। बस सोच से ज्यादा महसूस करना शुरू कीजिए, ब्रह्मांड पर उतना ही यकीन कीजिए जितना उन्होंने किया। याद रखिए, जब मन सच्चा होता है, इरादे साफ होते हैं और भावनाएं गहरी होती हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बना देता है और तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। ठीक रजनीकांत की तरह तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, एक ऊर्जा हो जिसकी वाइब्रेशंस इस धरती पर हर दिन कुछ नया रचती है। हर बार जब तुम मुस्कुराते हो, किसी को उम्मीद मिलती है। हर बार जब तुम आंसू छुपा कर भी आगे बढ़ते हो, कोई और टूटने से बचता है। और हर बार जब तुम प्रेम करते हो तो पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगता है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम पूरे हो सकता है किसी ने तुम्हें कमतर बताया हो, तुम्हारे सपनों को मजाक समझा हो, कहा हो इतनी बड़ी बातें तेरे बस की नहीं, लेकिन उनकी बातें तुम्हारा सच नहीं। तुम खास हो, तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड का चमत्कार है। एक पेड़ भी जो किसी को फल नहीं देता, सिर्फ छाया ही देता है, फिर भी धरती उसे हर दिन पोषण देती है। तो तुम जो सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसके भीतर विश्वास की चिंगारी है, क्या तुम ब्रह्मांड के प्यार के लायक नहीं? जो बीत गया वो बीत गया। तुमने जितना खोया, जितना सहा, जितना अकेले सहन किया, अब उसे पास्ट की किताब में रख दो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, बस अब वक्त आ गया है। वक्त अपने घावों को प्रकाश में लाने का, वक्त अपनी ऊर्जा को दोबारा जगा लेने का, वक्त अपने भीतर के देवता को पहचानने का। तुम्हारा सपना तुम्हारी चेतना की पुकार है। कोई सपना तुम्हें यूं ही नहीं आता। हर बार जब तुम्हारा दिल कुछ कहता है तो समझो ब्रह्मांड पहले से ही उसकी तैयारी कर चुका है। तुम जो देख नहीं सकते, लेकिन वो रास्ता खुल चुका है। बस तुम्हें उस ओर चलना है, डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ। डर और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
तुम हर दिन ये चुनते हो कि आज मैं डरूं या प्रेम में रहूं। डर कहता है मैं नहीं कर सकता, प्रेम कहता है मैं कोशिश करूंगा। डर कहता है मेरे पास साधन नहीं है, प्रेम कहता है मैं साधक बन जाऊंगा। डर कहता है अगर असफल हो गया तो, प्रेम कहता है अगर सफल हो गया तो आज से प्रेम को चुनो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उनके साथ चलती है जो डर से प्रेम की ओर चले जाते हैं। यूनिवर्स तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। कभी लगता है कि जैसे पूरी दुनिया खिलाफ है, सच तो ये है ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में था। तुमने ही खुद को कम समझा, तुमने ही उस शक्ति को छोटा माना जो तुम्हारे भीतर है। तो अब उसे पहचानो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे रास्ते फूल बिछा देगी। अब तुम कौन बनना चाहते हो सोचो। अगर डर हटा लिया जाए, अगर समाज की बातें बंद कर दी जाएं, अगर बस एक पल के लिए तुम्हारे भीतर का ईश्वर बोले तू जो चाहे बन सकता है, तो तुम कौन बनना चाहोगे? क्या वो सपना है जो तुमने बचपन में देखा था? क्या वो जिंदगी है जिसमें सुबह शांति से और रातें मुस्कान से भर जाती हैं? तो जान लो, अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे पा सकते हो। अब कुछ पल बस खुद के साथ बैठो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे से अपने दिल पर हाथ रखो। खुद से एक सवाल पूछो, तुम क्या चाहते हो? उत्तर तुम्हारे अंदर से आएगा, शांत, कोमल और सच्चा। उसी उत्तर में छिपा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य, क्योंकि जब तुम खुद को सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें सुनने लगता है। और अंत में सिर्फ एक बात कहनी है, आप अकेले नहीं हो, टूटे नहीं हो, खोए नहीं हो, बस भूल गए हो कि कौन हो। तुम रचना हो ब्रह्मांड की, और अब समय है खुद को फिर से याद करने का, अपनी शक्ति को दोबारा महसूस करने का। और हाँ, याद रखो, तुम जहाँ भी जाओ यूनिवर्स हमेशा कहेगा मेरे प्रिय तुझे सब कुछ मिलेगा, बस तो खुद को कभी मत छोड़ना। ये संदेश एक बीज है, आज ही इन्हें अपने दिल की जमीन पर रोप दो। हर रोज इसे प्रेम का पानी दो, विश्वास की धूप दो और आभार की खाद दो। और फिर देखना कैसे ये बीज तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर खिल उठेगा। अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो, किसी ऐसे को ये संदेश भेज दो जो आज भी अपनी रोशनी भूल गया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।